नमस्कार, राधे राधे। माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब बात करते हैं हम आगे क्रिया का दूसरा भेद है अपना रचना के आधार पर। रचना कह लो, इसको संरचना कह लो, और इसको कह सकते हैं हम प्रयोग के आधार पर। इसके आधार पर रचना, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब रचना या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हम मुख्य रूप से कितने थे अपने? पांचों में नंबर एक भेद है अपना संयुक्त क्रिया। नंबर एक भेद कौन सा अपना? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया है, संयुक्त का अर्थ होता है अपना जोड़ा। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। और जोड़े के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो भी क्या होनी चाहिए अपनी क्रिया? तो संयुक्त, इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के योग से बनी क्रिया ही संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। इस संयुक्त क्रिया की परिभाषा रखनी कि दो या दो से अधिक, तो कम से कम कितनी क्रिया होनी चाहिए? दो होंगे या दो से अधिक, लेकिन उनके अर्थ कैसे होने चाहिए? भिन्न भिन्न अर्थ वाली है, उनके योग से बनी क्रिया अपनी कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे सीता घर आ गई, सीता घर आ गई। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है अपनी? आ गई। कि अपना वाक्य है सीता घर आ गई, क्रिया क्या है? यहाँ आ गई क्या हो गया अपना? क्रिया। आने का कार्य कौन कर रहा है? सीता। कार्य करने वाली कौन हो गई? कर्ता। कर्ता हो गई। अब पहली बात कि संयुक्त रचना के आधार पर जितनी भी क्रिया हैं उनमें सकर्मक और अकर्मक में से एक क्रिया होगी, यह अनिवार्य है। या तो वहां सकर्मक होगी या कौन सी होगी? अकर्मक। लेकिन अपन को रचना के आधार पर पढ़ना है। अब आ गई क्रिया है, आ का अर्थ बन गया आना, गई का अर्थ बन गया क्या? जाना। अब क्रिया हुई दो, आना और जाना। दोनों का अर्थ भी कैसा है अपना? अलग अलग है, अलग अलग अर्थ है। इन दोनों के योग से कौन सी क्रिया हो गई अपनी? आ गई। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया। अगला है चीनी का भाव बढ़ता जा रहा है। चीनी का भाव बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ क्रिया शब्द क्या है? बढ़ता जा रहा। ये क्या हो गया अपना? क्रिया शब्द। क्रिया शब्द हो गया, अर्थात क्रिया हो गई। अब बढ़ता, इससे क्रिया बन गई अपना बढ़ना, जा से बन गई जाना, राह से बन गई रहना। कितनी क्रिया है अपनी? दो से अधिक है, तीन है कि बढ़ना, जाना और रहना। इनसे क्रिया कौन सी बन गई? बढ़ता जा रहा। तो यही कौन सी क्रिया हो गई अपनी? संयुक्त क्रिया। अब नंबर 2 है अपना इस रचना के आधार पर दूसरा भेद है अपना प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा भेद कौन सा अपना? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा देना या आज्ञा देना या प्रेरित करना। तो इसकी परिभाषा है वाक्य में जहां कर्ता
दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं कि वाक्य में जहां कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करेगा, कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करके क्रिया कौन करेगा, कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करके दूसरों से क्या करवाए क्रिया, वह कौन सी क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे घुड़सवार ने घोड़े को दौड़ाया। अब यहां क्रिया शब्द अपना दौड़ना, क्रिया शब्द क्या आया, दौड़ना। कर्ता कौन है, घुड़सवार, कर्ता ने और घुड़सवार ने, तो ये हो गया अपना क्या, कर्ता। कि कर्ता दौड़ने का कार्य घुड़सवार कर रहा है, नहीं, तो स्वयं कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करके कौन कर रहा है, दौड़ने का कार्य घोड़ा, स्वयं क्रिया नहीं करके दूसरों से करवाए, वह कौन सी क्रिया अपनी, प्रेरणात्मक। अगला है अध्यापक, अध्यापक ने छात्रों से पत्र लिखवाया। अब यहाँ लिखना क्या है, अपनी क्रिया, लिखना, क्रिया शब्द क्या है अपना, लिखना, लिखना है। कर्ता कौन है, अध्यापक। क्या लिखने का कार्य अध्यापक कर रहा है, नहीं कर रहा, तो कर्ता जहां स्वयं क्रिया नहीं करके दूसरों से क्रिया करवाए, वह कौन सी क्रिया हो गई, क्योंकि लिखने का कार्य कौन कर रहा है, छात्र लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करके दूसरों से क्रिया करवाए, वह कौन सी क्रिया, अपनी प्रेरणात्मक क्रिया। अगला है नंबर तीसरा, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर तीसरी कौन सी है अपनी, नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक शब्द है अपना, पूर्व माने पहले, काल का अर्थ होता है समय में, अर्थात जो क्रिया पहले समय में होते हैं, अर्थात वाक्य में क्रिया कितनी होंगी, 2, जो पहले होगी अर्थात नंबर 1 जो क्रिया होगी वही अपनी कौन सी होगी, पूर्वकालिक। अब इसकी परिभाषा है, वाक्य में जहां कर्ता, वाक्य में जहां कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे, उसे कर दे, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, कि वाक्य में जहां कौन कर्ता एक क्रिया को क्या करके समाप्त करके तुरंत ही दूसरी क्रिया क्या कर दे, प्रारंभ, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया कौन सी होती है, पूर्वकालिक। अर्थात वाक्य में क्रिया कितनी होती है, 2 क्रिया होंगी, लेकिन जो पहली क्रिया हो रही है वही कौन सी होती है, अपनी पूर्वकालिक। अब इसमें विशेष यानी पूर्वकालिक क्रिया की पहचान, कि पहली
क्रिया में कर या करके शब्द जुड़े होते हैं। अर्थात अधिकांशतः पूर्वकालिक क्रिया जहां होगी उनमें जो पहले क्रिया होगी उसमें क्या जुड़े होंगे अपने क्रिया करके। जैसे बालक दौड़कर घर गया। अब यहाँ क्रिया है दो, एक दौड़ना है और एक कौन सी है, ध्यान है नंबर एक, दो क्रिया हो गई। अब बालक ने पहले कौन सा कार्य किया, दौड़ने का, जो पहले, अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क्रिया करके। और जहां पहले क्रिया है, पहले दौड़ना, तो यही कौन सी होगी अपनी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है बालक पढ़कर सो गया। बालक पढ़कर सो गया। अब यहाँ एक क्रिया है वो सो गया, दूसरी एक और एक, दो क्रिया है। अब पहले कौन सा कार्य किया, पढ़ने का, और जो पहले पढ़ना किया है क्या जुड़ा हुआ इसके, क्रिया करके, तो यही कौन सी हो गई अपनी पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया के वाक्य में जहां कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत ही क्या कर दे, दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे, तो पहले समाप्त हो रही है, और पहले जो क्रिया हो गई वही कौन सी हो गई अपनी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया शब्दों का अंत में अधिकतर क्या जुड़ा होता है, अपना क्रिया करके शब्द में से एक शब्द जुड़ा होगा, और अधिकतर कौन सा शब्द जुड़ा होता है, अपना कर, वही कौन सी क्रिया होती है अपनी पूर्वकालिक। अब नंबर 4 है अपनी सजातीय क्रिया। नंबर 4 कौन सी है अपनी सजातीय क्रिया। अब सजातीय क्रिया क्या करे कि वाक्य में जहां कर्म व क्रिया, कर्म व कौन क्रिया दोनों एक ही क्रिया शब्द से, वाक्य में जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही क्रिया शब्द से बने होते हैं तथा एक साथ ही प्रयुक्त होते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। कि सजातीय क्रिया की परिभाषा कि वाक्य में जहां कौन कर्म और क्रिया दोनों किससे मिलकर बने हो, एक ही क्रिया शब्द से तथा एक साथ ही क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सजातीय क्रिया। जैसे बालक ने खेल खेला, बालक ने खेल खेला। अब यहां देखो क्रिया है, अब क्रिया से कैसे करेंगे, क्या खेला, खेल, उत्तर मिल रहा है, जो उत्तर मिलेगा वही अपना क्या होगा, कर्म, क्योंकि सकर्मक अकर्मक में यही है कि क्रिया शब्द, सकर्मक अकर्मक की पहचान क्या थी कि क्रिया शब्द के आगे क्या से प्रश्न करो, और प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त हो रहा है वही अपना क्या होता है, कर्म, और जो उत्तर प्राप्त होगा वहां कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। अब यहाँ क्या खेला, खेल, उत्तर मिल रहा है कर्म, खेलने का कार्य कौन कर रहा है, बालक, कार्य करने वाला कौन हो गया, कर्ता। तो यहाँ खेल है, कर्म है, और खेला क्या है, क्रिया, दोनों किससे मिलकर बने हुए, खेलना क्रिया शब्द से। अब खेलना क्रिया शब्द से मिलकर बने तो कर्म और क्रिया दोनों एक ही क्रिया शब्द से मिलकर बने, एक ही क्रिया शब्द कौन सा अपना, खेलना, तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी, सजातीय क्रिया। अगला है रमेश ने पढ़ी,
रमेश ने पढ़ाई पढ़ी। अब क्रिया शब्द क्या है, आप पढ़ी, प्रश्न करो, ये हो गई अपनी क्रिया। प्रश्न करेंगे इससे, क्या पढ़ी, पढ़ाई। उत्तर मिल रहा है यही क्या होगा अपना कर्म। दोनों किससे मिलकर बने, पढ़ना से, पढ़ना से मिलकर बने। कौन कौन, कर्म और क्रिया, और एक साथ ही क्या हो रहे हैं, प्रयुक्त। तो कौन सी क्रिया हो गई यहाँ, सजातीय क्रिया। अब इसकी पहचान है, या इसमें एक बिंदु आता अपना, आगे है अब यहाँ विशेष, विशेष सजातीय क्रिया का विशेष, कि जहां सजातीय क्रिया होगी वहां सकर्मक क्रिया होगी। जहां सजातीय क्रिया होगी वह निश्चित है कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। लेकिन जहां सकर्मक होगी वहां सजातीय क्रिया नहीं होगी। कि जहां सजातीय क्रिया होगी वहां सकर्मक होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्या आ रहा है, कर्म क्या अनिवार्य है, क्योंकि सजातीय में क्या आता है, कर्म, और सकर्मक में भी क्या आता है, कर्म। तो दोनों में कर्म आ रहा है, तो जहां सजातीय वहां सकर्मक होगी। लेकिन जहां सकर्मक है वहां सजातीय नहीं होगी, क्योंकि सकर्मक में कर्म तो आएगा, लेकिन सजातीय में, इसमें कर्म क्रिया सकर्मक में अलग अलग शब्दों से बने होते हैं, लेकिन सजातीय की निश्चित पहचान है कि इसमें कर्म व क्रिया ये दोनों एक ही क्रिया शब्द से मिलकर बने होंगे, तो ही कौन सी होगी, सजातीय। यहाँ तो कर्म और क्रिया अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सजातीय क्रिया एक बार वापस, कि वाक्य में जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही क्रिया शब्द से मिलकर बने होंगे तथा एक साथ क्या होंगे, प्रयुक्त, तो कौन सी क्रिया होगी, सजातीय। अब इसकी पहचान, जहां सजातीय होगी वहां कौन सी होगी, सकर्मक। लेकिन जहां सकर्मक होगी वहां सजातीय नहीं होगी। अंतिम है कौन सी अपनी, नाम धातु क्रिया। नंबर 5 है रचना के आधार पर भेद, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या कह रही है, कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद प्रत्यय जुड़ने से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। कि नाम धातु की संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो शब्द है इनके बाद क्या जुड़ने पर, प्रत्यय जुड़ने पर जो क्रिया शब्द बनता है अपना, वही कौन सी क्रिया अपनी, नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, हाथ संज्ञा शब्द है, इससे क्रिया शब्द बन गया हथियाना। हथियाना एक क्या हुआ अपनी क्रिया, अपना एक सर्वनाम शब्द है, इससे बन गया अपनाना। रंग, रंग से बन गया रंगना। लज्जा, इससे क्रिया शब्द बनता है अपना कौन सा, लजाना। तो नाम धातु क्रिया एक बार वापस, कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद जो प्रत्यय
शब्दों के बाद प्रत्यय जुड़ेगा, उससे जो क्रिया शब्द बनेगा वही कौन सी होगी? अपनी नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से बन गया हथियाना, अपना से बन गया अपनाना, रंग से रंगना, लज्जा से लजाना, गर्व से गर्माना। तो ये क्या बन रहे हैं? अपने क्रिया शब्द। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से जो क्रिया शब्द बनेगा वही कौन सी होगी? अपनी नाम धातु क्रिया। ये टॉपिक यही तीसरा वृत्त अपना काल के आधार पर वो पहले बतला ही चुके हैं।